नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कंप्यूटर ज्ञान विथ याद आंसर यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज का पहला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सीपीसीटी द्वारा जो लास्ट में अभी अक्टूबर माह में परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। उससे पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह जो पेपर है 22 अक्टूबर 2021 का है, 15-23 बजे का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये। हम पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले कुछ ज़रूरी जनरल बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं कंप्यूटर का, तो कोशिश करें उसको इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि हिंदी जो पेपर में आती है सीपीसीटी के, वो सीधे सीधे गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी आती है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेब पेज एडिटर्स वर्क्स ऑन अ ब्लैंक प्रिंसिपल, अर्थात वेब पेज एडिटर्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, www, HTML, WYSI WYG और WYGWYSI। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है उसमें इसको इन लोगों ने सही किया है, तो हमें यहाँ पे समझना यह है कि तीसरा ऑप्शन सही है, उसका मतलब क्या है। अधिकतर लोगों को इसका मतलब पता नहीं होगा। साथ ही यह भी यहाँ पे हमें देखना है कि यदि इसमें यदि तुक्का लगाया तो कैसे लगाते हैं। जैसे www, ये तो क्या है, पूरा इंटरनेट है, इसमें तो ये तो सभी को पता है जनरली। HTML क्या है, जिसमें वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं जिस लैंग्वेज में, वह HTML भाषा है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब तीसरा ऑप्शन आता है WYSI WYG। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट, अर्थात आप जो कहेंगे वह पाएंगे। इंटरनेट में क्या होता है, जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल लें छोटा सा गूगल का, कि यदि हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि हमने सर्च किया लाइव क्रिकेट स्कोर, तो हमारे सामने वो क्रिकेट स्कोर ही दिखाएगा, ना कि हॉकी का स्कोर। अर्थात हम जो चाहते हैं वेबसाइट वही रिजल्ट देती है। यही सिद्धांत है WYSI WYG। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक कंटेनर है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों को रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन की लाइन में ही आंसर छुपा है। पहला शब्द जो लिखा है आ कंटेनर, या एक कंटेनर है। तो यदि हम कंटेनर की बात करें तो जनरली हमारे दिमाग में कैसी इमेज आती है कि कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है। कंटेनर का नाम लेने से ही बॉक्स की इमेज आती है। अब यदि हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्टम यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपको पता है सबको कि सिंपल सी चिप होती है, CPU। दूसरा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट अर्थात रैम। रैम भी क्या होती है, प्लेट है, तो ये तो कंटेनर हो नहीं सकता। तीसरा क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह भी एक चिप है, रजिस्टर है, तो ये भी कंटेनर नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सिस्टम यूनिट। तो यही आंसर है। ये तो हो कि तुक्का लगाने वाली बात। अब सिस्टम यूनिट की और क्या क्या नाम है देखते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। यह जो आप इमेज में देख रहे हैं, जिसे हम जनरली भाषा में CPU कहते हैं, इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट क्योंकि इसमें कंप्यूटर की सभी डिवाइस, फैन और मदरबोर्ड वगैरह सब लगे रहते हैं। इसके अन्य नाम हम देखें, यदि किसी और एग्जाम में आते हैं तो इसके अन्य नाम है कंप्यूटर केस, कंप्यूटर चेचिस, टावर, जिसके नाम से इसका टावर PC पर आया है, सिस्टम यूनिट और कैबिनेट। यह इतने नाम हैं, इनको आपको याद रखना है ताकि आगामी आने वाले किसी भी एग्जाम में यदि इसको घुमा के पूछ लेता है तो आपसे क्वेश्चन आ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, अर्थात निम्न में से कौन सा वक्तव्य वैध है। अब जो हमारी मेमोरी साइज रहती है कंप्यूटर में वो हमेशा 1024 के मल्टीप्लिकेशन में चलती है, इस बात को याद रखना है आपको। सबसे छोटी साइज जो रहती है मेमोरी की होती है बाइट, BYT, फिर इसके बाद 1024 बाइट अर्थात 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB। इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो एक यदि कहीं पर भी 1000 या कुछ भी पूछता है तो ये गलत हो जाते हैं। और यहाँ पर चूँकि उल्टा दिया हुआ है, यदि यहाँ पे KB होता किलोबाइट तो ये सही हो जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है MSN का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था। अब यहाँ पर समझने वाली पहली बात यह है कि MSN क्या है, बाद में उसका प्रारंभ देखते हैं। MSN है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। अगस्त 24, 1995 में माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क इज अ वेब पोर्टल एंड रिलेटेड कलेक्शन ऑफ इंटरनेट सर्विस एंड एप्स फॉर विंडो एंड मोबाइल। 24 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। तो MSN का कभी यदि फुल फॉर्म पूछ लेता है तो MSN का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, यह भी लगा के आइएगा। बस यहाँ पे ऐसे केवल इतना ही है। ये क्या करता था, इस किसके लिए था, ये विंडोज़ और मोबाइल डिवाइस के लिए, प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ये क्वेश्चन से आंसर सही हो गया, चौथे नंबर का 1995। और साथ ही इसकी आप पूरी डेट याद कर लीजिए, 24 अगस्त 1995। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विंडोज स्पिनिंग टूल में अर्थात इन विंडो स्पिनिंग टूल ब्लैंक ऑप्शन स्टार्ट अ न्यू कैप्चर यूजिंग करंट कैप्चर मोड। देखिए हर किसी के कंप्यूटर में एक टूल होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्निपिंग SNIPI, तो ये आ जाता है स्निपिंग टूल, ये आ गया। इसमें यदि हमें किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो हमें जाना है न्यू पर और यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बस इसमें यही है और कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और आप जनरली आप भी देखते होंगे कि यदि हम किसी भी चीज़ को नया ऑप्शन खोलना है, नई विंडो बनाना है तो हम न्यू पे ही क्लिक करते हैं। यहाँ से इस प्रकार से भी तुक्का लगाया जा सकता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल एंड कोर्स, अर्थात खालिस्तान में स्वतः अध्ययन के साधन और पाठ्यक्रम होते हैं। यह जो प्रश्न पूछा गया है वेब पोर्टल से। यहाँ पे विकी टूल्स नाम से कोई पोर्टल नहीं होता और विकी न्यूज भी नहीं होता। यहाँ पे जो एक वेब पोर्टल है विकीवर्सिटी जो पोर्टल है, यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न जानकारियों से कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यदि आप सर्च करेंगे गूगल में तो किस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस टाइप से पोर्टल दिखेगा विकीवर्सिटी, जिसमें आप विभिन्न जो कोर्सेस रहते हैं उससे संबंधित जानकारी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। देखिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑफिस के काम करने के लिए डिफरेंट टाइप से सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए कौन सा है, MS वर्ड। टेबल पे काम करने के लिए एक्सेल, और पावर पॉइंट बनाना है तो क्या है, PPT।
तो हर सॉफ्टवेयर का एक अलग से एक्सटेंशन होता है। और जैसे डेटाबेस पे काम करना है तो MS उसका विंडो का है MS एक्सेस, जिसका एक्सटेंशन होता है MDS होता है। इसके जो अन्य एक्सटेंशन है दूसरे वो हमें देखना है। जो MS वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है DOC या DOCX। एक्चुअली इसमें जो अंतर है, जो 2007 के पहले वाले वर्जन हैं MS वर्ड के, उनमें आता था DOC, और 2007 के वर्जन वालों के बाद आ गया है DOCX। इस बात को याद रखना है। इसी प्रकार जो जिसमें वेब पेज की डिजाइनिंग होती है जिस भाषा में, वो होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका एक्सटेंशन यह होता है HTML और HTML। PDF आप सभी को पता ही है, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक्सेल के लिए जो एक्सटेंशन होता है फाइल का XLS या XLSX। पावर पॉइंट की फाइलों के लिए PPT या PPTX। और जो टेक्स्ट टाइप की फाइलें होती हैं नोटपैड की, उनका फुल एक्सटेंशन होता है TXT। इनको याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब ऑफ MS वर्ड 2016। अर्थात इंसर्ट साइटेशन विकल्प MS वर्ड 2016 के किस टैब में उपलब्ध है। सबसे पहले हमें समझने वाली बात यह है कि साइटेशन क्या है। जब साइटेशन समझ जाएंगे तब हम खुद से सही समझ जाएंगे कि यह किस टैब में रहेगा। एक साइटेशन इज अ रेफरेंस टू अ सोर्स। जैसे हम यदि कोई भी बुक पब्लिश करते हैं या बुक बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं, तो उसमें हम कुछ जानकारियाँ ऐसी देते हैं जो किसी अदर सोर्स से ली जाती हैं। जैसे कि यदि किसी महान व्यक्ति के विचार लिखना है या कोई ऐसा स्टेटमेंट देना है जो कोर्ट द्वारा दिया गया था। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखें कि एक लाइन है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यह कहाँ पर लिखा है? भगवत गीता में। तो हम जो डबल ब्रैकेट के अंदर भगवत गीता लिखेंगे कि अर्थात यह जो लाइन है यह भगवत गीता से ली गई है। यही साइटेशन है। इसको आप समझ जाए तो वह जो रहती है MS वर्ड में किस टैब में रहती है? रेफरेंस टैब में। इंसर्ट टैब में क्या रहेंगी? जो चीज़ें इंसर्ट करनी होगी फाइल में, जैसे कि टेबल, इमेज, क्लिप आर्ट और भी चीज़ें हैं, वो इंसर्ट में रहेंगी। फॉर्मेट में क्या रहेगा? वेब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करना और भी चीज़ें हैं, वो फॉर्मेट में रहेंगी। टेबल में टेबल से संबंधित जानकारियाँ रहेंगी कि कितने कॉलम रो की टेबल लेना है, टेबल फॉर्मेटिंग आदि जानकारियाँ इसमें रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड पर स्क्रीन की तस्वीर प्रतिलिपि बनाने के लिए कुंजी या अवलिक कुंजी संयोजन का क्या है? ये देखिए हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। यदि इसको इंग्लिश में देखें, व्हाट इज द की अवलिक की कॉम्बिनेशन टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड इन MS पावर पॉइंट। अर्थात MS पावर पॉइंट से किसी पिक्चर की कॉपी करने के लिए क्लिप बोर्ड में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह है प्रिंट स्क्रीन। इसमें केवल याद रखने वाली बात है, समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। अर्थात प्रॉब्लम समस्या उन्मुख का मतलब ये है कि यदि कोई समस्या दी गई है तो उसके आधार पर ही हम कोडिंग कर सकें। वह कौन सी लैंग्वेज है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से 3 ही काम के हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज कुछ नहीं होती है, यह केवल असेंबलर होता है जो C को इंटरप्रेट करता है, C लैंग्वेज को। मैं इसको आपको वाइट बोर्ड पर समझाता हूँ। देखिए लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज
और मशीन लेवल लैंग्वेज, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। 0 और जो 1 जो रहता है जिसमें कंप्यूटर जानकारियाँ सेव करता है वो होता है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारे यूजर को समझ में आ सके उन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे C++, पाइथन, जावा और भी जो मॉडर्न लैंग्वेज हैं वो सभी हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें यदि हम कोई कोडिंग करते हैं तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कोड कर सकते हैं। इसे इसलिए कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका ये तीसरा ऑप्शन सही आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। आपको यह इसमें यही भी याद रखना है कि लेवल जो मशीन लेवल लैंग्वेज या निम्न लो लेवल लैंग्वेज ये केवल एक ही है, 0 और 1, बाकी सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये वाला वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा आगे ले जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका हम अगला जो क्वेश्चन 11 से है इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसका अगले वाला वीडियो ज़रूर देखें, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।